क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी फैमिली में, आपके आस पड़ोस में या आपके ऑफिस में अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं सोचा ना? फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपका सिंपल सा जवाब हो सकता है कि साहब हम उस पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे कितने केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को इतना समय नहीं होता कि उसे हॉस्पिटल तक शिफ्ट किया जा सके। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम पेशेंट की जान को बचा सकें? यस, कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप शायद उस मरीज की जान को बचा सकें। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है उस टेक्निक को जिसके थ्रू आप इमरजेंसी में किसी हार्ट अटैक मरीज की जान को बचा सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, बिना समय गवाए चलते हैं उस टेक्निक के पास। चलिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं उसके लिए ना तो आपको डॉक्टर होने की जरूरत है, ना ही आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप चाहे कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो, चाहे आप शॉपिंग मॉल में हो, चाहे आप गली मोहल्ले में हो, आप कहीं पर भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं और शायद किसी का जीवन बचा सकते हैं। जब भी आप किसी मरीज को सीने में दर्द की शिकायत के साथ अचानक गिरता हुआ आप देखें तो आपको दो स्थिति देखने को मिल सकती है। पहली बुरी स्थिति, दूसरी थोड़ी ज्यादा बुरी स्थिति। पहली बुरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट दर्द के साथ कराह रहा है और अचानक गिर पड़ा है। आप तुरंत उस पेशेंट के पास जाएं। पेशेंट ये शिकायत कर सकता है कि मुझे बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है और जो दर्द है वो यहां से होता हुआ हाथ की तरफ आ रहा है। साथ ही पेशेंट को घबराहट और बहुत ज़्यादा जी मचलाना जैसी शिकायत हो सकती है। फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन है इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन पे लेटाएं और साथ ही इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस के लिए 108 नंबर पर फ़ोन करें ताकि एम्बुलेंस जल्द से जल्द वहां तक पहुंच सके। यदि पेशेंट कमरे में है तो तुरंत आप उस कमरे की खिड़कियां खोल दें और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेशेंट को आप रीएश्योर करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हमारे पास दूसरी स्थिति है जिसमें पेशेंट बेहोश हो चुका है, यदि आप उसके पास जाएंगे, उसका चेकअप करेंगे तो आप पाएंगे कि ना तो उसकी सांस चल रही है, ना ही उसमें नाड़ी या पल्स आ रही है और ना ही पेशेंट अब आपसे बात कर पा रहा है। यदि ये स्थिति होती है फ्रेंड्स तो इसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट किन कई कारणों से हो सकता है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिक शॉक के कारण भी हो सकता है और बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं हैं जिनकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जो भी कारण रहा हो, यदि पेशेंट आपको कार्डियक अरेस्ट का मिलता है तो सबसे पहले आप जो करेंगे वो है सीपीआर, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन भी कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताता हूं कि यदि पेशेंट आपको कार्डियक अरेस्ट का मिलता है तो हम किस तरीके से 10 मिनट में उस पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। आइए देखते हैं। जब भी आप कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को पाएं तो आप तुरंत उस पेशेंट को जमीन पर सीधा लेटा दें। उसके साथ इस तरीके से घुटने के बल आप बैठ जाएं और बैठने के साथ ही सबसे पहले काम आप उसके ये देखें कि कॉन्शियसनेस लेवल क्या है। इसका मतलब ये कि पेशेंट क्या अभी बेहोश हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आप अपने नक्कल्स को, आप अपने इस मुक्के के आगे वाले हिस्से को उसके सीने में गड़ा कर आप देख सकते हैं कि क्या उसे कोई दर्द हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो आप उसके आंखों के अंदर वाले हिस्से में भी आप दबाकर जोर से देख सकते हैं। यदि पेशेंट नहीं करा रहा है तो इमीडिएटली आप एक काम करें, आप उसके रेस्पिरेशन को चेक करें। आप अपने गाल को उसके नाक के पास ले जाएं और सीने को ऑब्जर्व करें। यदि सांस नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये पेशेंट जो है क्लिनिकल डेथ की सिचुएशन में जा चुका है और इस पेशेंट को इमीडिएटली सीपीआर की जरूरत है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को सीपीआर देने के लिए सबसे पहले आप पेशेंट के पास इस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाएं और अपनी हथेली को पेशेंट के दोनों निपल्स के बीच में, सीने के बीचों बीच इस जगह आप रखें और दूसरे हाथ को इस तरीके से लेते हुए इसको इंटरलॉक करें। दूसरे हाथ को दूसरे हाथ इस तरीके से रखें और एक वी शेप पोजीशन बनाएं इस तरीके से। इस पोजीशन में आपकी कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए। हर वक्त ये जो वी शेप पोजीशन जो है बनी रहे। आप इस तरीके से पेशेंट के ऊपर आ जाएं और लगातार आपको कंप्रेशन करना है। यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। जब आप कंप्रेशन करेंगे, दबाएंगे, तो इसकी जो गति होनी चाहिए वो 1 मिनट में 100 बार है। आपको 1 मिनट में 100 बार पेशेंट को दबाना है और जितनी बार कंप्रेशन करेंगे, हर कंप्रेशन करीब 1.5 इंच तक यानी 5 सेंटीमीटर तक अंदर जाना जरूरी है। इस तरीके से जैसे ही पेशेंट को आप स्टार्ट करेंगे, आप यूं रहें, यह कंप्रेशन फ्रेंड्स आपको तब तक शुरू रखना है जब तक कि पेशेंट को होश ना आ जाए या जब तक आपके पास मेडिकल असिस्टेंस टीम ना पहुंच जाए। ये कंप्रेशन आपको किसी भी सूरत में बंद नहीं करना है। ये शुरू के 10 मिनट दिया गया कंप्रेशन पेशेंट की जान को बचा सकता है।
तो आइए फ्रेंड्स, एक क्विक रिकैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने इस सेशन में क्या सीखा है। जब भी आप किसी व्यक्ति को सीने में दर्द की शिकायत के साथ पाएं तो दो स्थितियां आपके सामने हो सकती है। पहली, हार्ट अटैक जिसमें पेशेंट अवेक है, बेहोश नहीं हुआ है। यदि ये स्थिति होती है तो आप पेशेंट को किसी कंफर्टेबल पोजीशन में दें और साथ ही मेडिकल असिस्टेंस को फ़ोन करें ताकि पेशेंट को जल्दी ये मेडिकल असिस्टेंस मुहैया हो सके। साथ ही पेशेंट को रीएश्योर करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि स्थिति दूसरी है, जब पेशेंट बेहोश हो चुका है, तो तुरंत आप सीपीआर की तैयारी करें। सीपीआर देते वक्त आप 3 बातों का ध्यान रखें। पहली, जो सीपीआर है वो कंटिन्यूस होना चाहिए 10 मिनट तक या तब तक जब तक कि मेडिकल असिस्टेंस ना आ जाए। दूसरी, हर कंप्रेशन जो है वह 100 बार होना चाहिए प्रति मिनट। आपको कंप्रेशन की जो दर रखनी है वो 100 कंप्रेशन पर मिनट रखनी है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हर कंप्रेशन करीब 1.5 इंच तक अंदर जाना चाहिए। मींस करीब 5 सेंटीमीटर तक आपको हर कंप्रेशन को अंदर पहुंचाना है। ये कंप्रेशन यदि इफेक्टिव तरीके से दिया जाएगा तो पेशेंट की जान बचने के पूरे चांसेस है फ्रेंड्स। याद रखिए फ्रेंड्स, हर बीतता 1 मिनट पेशेंट की बचने की संभावना को करीब 10% तक कम कर देता है। यानी कि यदि आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए हैं तो पेशेंट की बचने की संभावना अब सिर्फ 50% ही है। तो बिना डरे, बिना सोचे और बिना हेजिटेट हुए आप पेशेंट को सीपीआर देना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपके प्रयासों से किसी का जीवन बच जाए।